प्राणाग्नि का पुंज, यह देह पिंजर। प्राण को अग्नि की संज्ञा दी गई है। शरीर के सारे क्रिया व्यापार इसी से संचालित होते हैं। इस दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब यह नियमित नियंत्रित होती है तो शरीर को चेतना व आवश्यक शक्ति प्रदान करती है, किंतु इसकी विकृत अवस्था तरह तरह के विग्रह खड़े करती है। क्रोध, कलह, दर्प, दुराचरण सब इसी के परिणाम हैं। यहाँ तक तो इसकी स्थिति सहज सामान्य कही जा सकती है, परंतु जब इसमें कल्मश की अतिरिक्त परत चढ़ती और दिशाहीन बनती है तो शरीर को ही जलाकर खाक करने के लिए उद्यत हो जाती है। इस प्राणाग्नि को विज्ञानवेत्ताओं ने भी खोजा और स्वीकारा है। उनके अनुसार यह ऊर्जा न सिर्फ जीव जंतु, वर्ण, वृक्ष, वनस्पतियों में भी समान रूप से पाई जाती है। मानव शरीर में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह मात्रा इतनी होती है जितनी से 20 से 60 वाट तक का विद्युत बल्ब जलाया जा सके। यही बिजली आँखों के माध्यम से संसार दिखाती है, हृदय में अवस्थित होकर रक्त संचरण का काम करती है और मस्तिष्क द्वारा विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलापों का नियंत्रण करती है। पर जब वह असंतुलित होती है तो शरीर सत्ता का अस्तित्व भी ही खतरे में पड़ा प्रतीत होता है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं जो प्राणाग्नि की सशक्तता को प्रदर्शित करती हैं। लंदन के डेली टेलीग्राफ अखबार ने सन 1979 में एक खबर छापी थी कि लंदन के एक वॉटलिंग प्लांट में एक मैकेनिक कार्य कर रहा था कि अचानक उसके वस्त्रों में आग लग गई। बड़े मुश्किल से तात्कालिक सक्रियता के कारण उसकी आग बुझ सकी, पर इस प्रयास में वह गंभीर रूप से जल गया। महीनों के उपचार के बाद जब उसकी स्थिति को सुधरी तो उससे अग्नि के बारे में पूछताछ की गई। उसका कहना था कि आग उसके शरीर से ही प्रकट हुई थी और कपड़े में लग गई। कुछ वर्ष पूर्व जापान के टोक्यो न्यूज नामक दैनिक पत्र में एक घटना छपी थी। उसके अनुसार सैनियो कंपनी का मालिक अपनी फैक्ट्री के अग्निकांड से परेशान था। उसके यहाँ पिछले 2 वर्षों सन 1980 से 82 में 10 बार आग लग चुकी थी, पर अग्निकांड का कारण किसी प्रकार ज्ञात न होता था। अंततः उसने ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी के विज्ञान के प्रोफेसर तोशिको मासाजू से सहायता मांगी। प्रोफेसर ने फैक्ट्री का सूक्ष्म निरीक्षण करने के उपरांत एक दिन सभी कर्मचारियों को एक स्थल पर इकट्ठा किया। इसके बाद उनमें से प्रत्येक को वोल्ट मीटर से जुड़ी एक धात्वीय पट्टिका से होकर गुजरने को कहा। इस क्रम में प्रायः देखने में आया कि हर बार वोल्टमीटर की सुई में थोड़ी हलचल मचती और वह पुनः अपने निर्धारित स्थान पर जा टिकती। काफ़ी समय तक यही क्रम चलता रहा। वोल्टमीटर की सुई में कोई असामान्य हलचल न दिखाई पड़ी। मासाचू परीक्षण में जुटे रहे। उसी बीच एक महिला के पैर पट्टी पर पड़े। सुई में तीव्र हलचल हुई और वह वोल्टमीटर की उच्च बिंदु पर जा टिकी। आग का रहस्य समझ में आ गया। उसकी अत्यधिक शरीर विद्युत ही इसके लिए जिम्मेदार थी। उसे फैक्ट्री के ऐसे भाग में भेज दिया गया जहां जलने व आग पकड़ने जैसी कोई वस्तु न थी। इसके बाद अग्निकांड का सिलसिला बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया होबार्ट की एक घटना है। सन 1985 की शाम मैकडोनाल्ड नामक एक कार चालक अपनी गाड़ी को गैरेज में रखकर निकल ही रहा था कि अपने कपड़ों से निकलती लपटों को देखकर चौंक पड़ा। चीखा चिल्लाया तो भीड़ एकत्र हो गई। कपड़े सारे नोच डाले गए, किंतु आग शरीर को झुलसा चुकी थी। वह 70% जल चुका था। अस्पताल में बचाने का उसे हर संभव प्रयास किया गया, पर वह बच न सका। कारण ढूंढने वाले को सिगरेट सिगार के टुकड़े भी घटनास्थल पर नहीं दिखाई पड़े, जिससे आग का कारण धूम्रपान को समझा जा सके। अंततः जांचकर्ताओं ने इस घटना को भी शरीर विद्युत का ही परिणाम बताया। मनुष्य के साथ घटने वाली ऐसी घटनाओं की पुष्टि तो वैज्ञानिक भी कर चुके हैं, पर वे अभी तक इसका कोई समाधानपरक हल नहीं ढूंढ पाए। संभव है अगले दिनों इसका मूल कारण खोज पाना शक्य हो जाए, किंतु अभी तो मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसा अनियंत्रित प्राण प्रवाह के कारण ही होता है। जल मरने की ऐसी घटनाएं यदाकदा ही देखने को मिलती है। फिर भी प्राण की प्रचंड शक्ति को सिद्ध करने वाले ये प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे यह अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है कि यदि प्राण ऊर्जा के प्रवाह को सुनियोजन द्वारा सही दिशा धारा दी जा सके तो ऐसे विलक्षण करतब दिखाने में
यह सफल समर्थ हो सकती है। मात्र इतना ही नहीं, अतीन्द्रिय सामर्थ्य के नाम से जानी जाने वाली क्षमता के विकास भी संभव है, जैसा कि कभी कभी दिखाई पड़ जाता है। मनुष्य जीवन इस प्राणाग्नि को शोधने, सुधारने और परिष्कृत स्तर तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यदि इतना संभव हो सका तो वह चेतना के उच्च आयामों में पहुंचकर उस सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित हो सकता है जिसके लिए आए दिन लोग कितने ही कौतुक करते और टंट घंट रचते देखे जाते हैं, किंतु फिर भी छूछे ही रहते हैं। हम प्राण को परिष्कृत करें और सही अर्थों में प्राणवान बने, इसकी सामर्थ्य इसी स्थिति में फलित होती और व्यक्ति को विलक्षण विभूतियों से ओतप्रोत करती है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने